रियल नंबर्स में जो बेसिक चीज़ सब है वो सब आपको पता होगा ही, फिर भी एक बार जस्ट रिव्यू कर देते हैं फास्ट। तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक का जो नंबर होता है उसको हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं, एन से इंडिकेट करते हैं, सॉरी 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक अगर हम बोलेंगे तो वो होल नंबर बन जाएगा, यानी कि नेचुरल नंबर में ही अगर 0 मिला देते हैं तो होल नंबर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो प्लस वाला नंबर है हमारा डॉट डॉट इन्फिनिटी तक 0 को लेकर के, ठीक है, यानी कि होल नंबर ही, इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं या फिर पॉजिटिव नंबर्स कह सकते हैं। अब 0 के साथ में जितना माइनस वाला नंबर है माइनस इन्फिनिटी तक, इसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, करेक्ट। और ये दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स का जो कलेक्शन बनता है, मतलब कि 0 1 2 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक -1 -2 ये माइनस इन्फिनिटी तक, तो ये जो पूरा कलेक्शन बनता है इसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, जेड से इंडिकेट करते हैं, जी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। सो एन डब्ल्यू और जी ये तीनों हो गया। उसके बाद जिन नंबर्स को हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू हमारा 0 के इक्वल नहीं है और पी क्यू दोनों ही इंटीजर्स हैं, ठीक है, पी क्यू आर एलिमेंट ऑफ जी, तब उस तरह के नंबर को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर्स, क्यू से इंडिकेट करते हैं। जिनको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, उनको हम लोग इरैशनल नंबर कहते हैं, जैसे कि रूट वाला नंबर हो गया, √3 √4 पाई हो गया, एप्सिलेंट हो गया, ये सारे नंबर, तो ये सब हो जाता है हमारा इरैशनल नंबर, ठीक। इस चैप्टर में हम लोग को शुरू में ही पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। क्या है, सिंपल जो हम लोग डिवाइड करते हैं ना उसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, समझिए उसको ध्यान से। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ध्यान देने वाला बात है कि पॉजिटिव इंटीजर्स का बात हो रहा है, यानी कि प्लस वाला जितना नंबर है। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, अगर हम 2 पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं जहां पर कि ए बी से बड़ा हो, उस केस में देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट, उस केस में 2 पॉजिटिव इंटीजर क्यू और आर हमेशा मौजूद रहेगा, हमेशा हम लोग को मिलेगा, इस तरह से कि हम लोग लिख सकें ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि 2 इंटीजर हैं हमारे पास पहले से ए और बी, ठीक है। सपोज करते हैं 2 इंटीजर इस तरीके से लेना है कि ए बड़ा हो और बी छोटा हो, तो मानते हैं कि एक इंटीजर है मेरे पास 14 और बी जो है हमारे पास 8 है, सपोज करते हैं ए बड़ा है बी छोटा है। तो जब भी 2 पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास है, ठीक है, इस तरीके से कि ए जो है बड़ा है और बी छोटा है, तो एक अलग से हम लोग को इंटीजर मिल जाता है q और एक मिल जाता है r, इस प्रकार से कि उसको आप ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब कि 14 इज इक्वल टू 18 इंटू समथिंग प्लस समथिंग, ऐसा क्या होगा 18 इंटू 1 प्लस 6, 8 1 8 6 14 होता है कि नहीं। उसी तरीके से 14 और 9 को हम लिखें तो 9 1 9 प्लस 5 14, इसी 14 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1 प्लस 4 14, 10 1 10 4 14, करेक्ट। कोई और नंबर पे हम बात करें 28 या 13 है, 13 2 26 प्लस 2 28, 29 का हम बात करें 15 के टेबल में 15 1 15 प्लस 14। तो जब भी हमारे पास कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर ए और बी मौजूद है इस तरीके से कि ए बड़ा है और बी छोटा है, तो हमको कोई ना कोई क्यू और आर मिल ही जाएगा, है ना, कोई ना कोई क्यू और आर मिल ही जाएगा कि हम उस पूरे नंबर को जो है रिलेशन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि b को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और फिर कुछ रिमाइंडर प्लस कर दें तो वापस से हमको a मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा हर 2 नंबर के साथ में होगा, कोई भी 2 नंबर आप ले लें, ठीक है, जहाँ पर कि ये जो r का वैल्यू है ना, r का वैल्यू 0 से बड़ा है, देखिए ये मुंह जिधर खुला हुआ रहता है ना वो बड़ा होता है, r का वैल्यू 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे नीचे में ये साइन लिखे ना, ये लाइन, इसका मतलब हो गया इक्वल, कि r इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, दोनों हो सकता है। तो देखिए r का वैल्यू 0 से बड़ा है ना, है कि नहीं, कभी कभी इक्वल भी आ सकता है, कैसे, जैसे मान लेते मेरे पास 28 है, इधर 14 है, 14 तो 14 टू 28 प्लस 0, करेक्ट, 2 बार में कट जाएगा ना, तो यहाँ पर जो q का वैल्यू है वो 2 आ गया और r का वैल्यू 0 आ गया। तो r का वैल्यू क्या हो सकता है हमारा, या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, देखिए 0 से बड़ा है हर जगह r,
ठीक है। और एक बात और कि ये जो r का वैल्यू है b से हमेशा छोटा ही होगा। b मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, किसे डिवाइड करें यहाँ पे 8 से, देखिए 8 से छोटा है, यहाँ 9 से डिवाइड करें तो 9 से छोटा, 10 से डिवाइड करें तो 10 से छोटा। तो ये जो स्टेटमेंट हुआ, इस स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा। थ्योरम्स आप पढ़े हुए हैं, 9th में पढ़े थे ना थ्योरम। तो थ्योरम्स ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको कि हम लोग प्रूव करते हैं, करेक्ट, प्रूव करते हैं और उसके बाद याद रखते हैं, उसको फिर एज अ रूल यूज़ करते हैं। लेकिन जिन स्टेटमेंट्स को प्रूफ का ज़रूरत नहीं होता उनको हम लोग लेमा कहते हैं या एक्सियम कहते हैं। एक्सियम आप पढ़े थे ना, सेम वही चीज़ है। ये स्टेटमेंट्स ऐसा है जो कि प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली सही है, और क्योंकि प्रैक्टिकली सही है इसलिए इसको प्रूफ का ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये थ्योरम नहीं है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम नहीं है, ये लेमा है, या फिर इसको एक्सियम भी कह सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन एक्सियम कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर a और b के लिए हमारे पास q और r हमेशा मौजूद होगा, इस तरीके से कि a = bq + r लिख सके, जहाँ पर कि r का वैल्यू 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। ठीक, अभी कुछ और एग्जांपल दे करके ये चीज़ क्लियर करते हैं। यहाँ पर a और b का जो है कुछ नंबर्स ले लिए हैं। इस कॉलम में जितना सारा नंबर है ये सब a है, समझिए, और इस कॉलम में जितना सारा नंबर है ये सब b है। ठीक है, तो हम दो पॉजिटिव इंटीजर लिए 19 और 17। इसमें a क्या है 19 है और b क्या है 7 है। ठीक, तो जब भी हमारे पास a और b मौजूद हैं तो q और r मिल ही जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा कि 7 को यानी कि b को अगर हम q से मल्टीप्लाई करें और q को प्लस कर दें, r को प्लस कर दें, तो वापस से हमको a मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 7 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके कुछ उसमें प्लस कर देंगे तो वापस से हमको a मिलेगा। जैसे 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा 5, 7 × 14 + 5 19 आ रहा है ना, कि a और b हमारे पास अगर है तो q और r मिल ही जाता है, प्रैक्टिकली मिल ही जाता है कि अगर हम q को b से मल्टीप्लाई करें और जो प्रोडक्ट आएगा इसमें r को प्लस कर दें तो वापस हमको a मिल जाएगा। सिंपली अगर देखा जाए तो ये बेसिक डिवीजन ही है। देखिए 7 से आप डिवाइड करेंगे ना 19 को, कितना होगा 7 × 14, कितना बचा 5, तो ये q बन जाता है क्वोशिएंट और ये जो अपना रिमाइंडर बन जाता है। बचपन से आप पढ़े हुए वही चीज़ है, उसको यहाँ पे लेमा की तरह पढ़ा रहे हैं, एक्सियम की तरह पढ़ा रहे हैं बस। उसी तरीके से 8 के बाद 8 का हम बात करें, 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, और इसमें 0 प्लस करना पड़ेगा, 8 × 16 + 0 16। ठीक है, तो यहाँ पर q का वैल्यू क्या आ गया 2 और r का वैल्यू 0 आ गया। 9 और 28 है, तो क्या करना चाहिए यहाँ पे 9 × 3 = 27 + 1 28 आया। q का वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया, r का वैल्यू 0 आ गया। उसी तरीके से 10 29 है, 2 + 9 10 × 20 + 9। अब यहाँ पे 5 × 6 + 0, ये बताने का ज़रूरत नहीं, 7 × 5 + 0 है ना, 7 5 35 हो जाता है, 6 × 6 + 4, 6 × 36 + 4 40। ठीक है, इन सब में देखिए ये तो अपना q हो गया इधर जो आया, और इस साइड में जो बचा है ये क्या है r है ना। तो देखिए r का वैल्यू कभी 0 है ना, कभी 0 है और कभी 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, समटाइम्स 0 एंड समटाइम्स ग्रेटर देन 0, करेक्ट। r इज ग्रेटर देन 0, हाँ, यानी कि 0 इज लेस देन r और 0 इज इक्वल टू r। बात समझ में आ रहा है कि r जो है 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है, इक्वल है। लेकिन हर केस में देखिए r का जितना भी वैल्यू है वो सब b से छोटा है। देखिए b से छोटा हो रहा है ना, 9 1 10 9 5 0 7 0 6 4, तो r का वैल्यू हमेशा b से छोटा है। बस यही चीज़ है, ये कंडीशन याद रखना है हमेशा। ठीक है, और a = bq + r वो तो आपको याद हो ही गया होगा। तो ये पूरा जो स्टेटमेंट है एक साथ जब लिखेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। a = bq + r where 0 is less than or equal to r which is less than b। ठीक है, सो r के बारे में एक बात और हम बता रहे हैं कि r का जो वैल्यू है ना वो b से छोटा ही होगा। ठीक है, अगर b से बड़ा है ना, r का वैल्यू अगर b से बड़ा है, सपोज करते हैं कि यहाँ पे 1 नहीं बचा है 15 बचा है, तो फिर आप डिवीजन चलाएंगे ना, 7 × 14 आप लगाएंगे उधर। फिर भी अगर वो r जो है b से बड़ा होता है, मानते हैं कि यहाँ पे 10 हो जाता है, तो फिर से आप डिवीजन चलाएंगे। तो r का वैल्यू
बी से छोटा ही होगा, छोटा होगा तभी जाकर के डिवीजन स्टॉप होगा, करेक्ट। तो 1 लगाएंगे आप यहाँ पे 7 3, आर का वैल्यू छोटा हुआ बी से तो डिवीजन स्टॉप हो गया। सो बेसिक बात हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आर का वैल्यू है वो या तो बी से छोटा हो या फिर 0 हो, तभी जाकर के जो डिवीजन स्टॉप होगा। और वही बात यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन में भी कह रहा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में भी यही बात कहा जा रहा है कि आर का जो वैल्यू है या तो वो 0 से बड़ा है या तो फिर 0 के इक्वल है, लेकिन बी से हमेशा ही छोटा होगा।